देखिए, आज बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे बिहार को बदलाव के साथ आगे बढ़ना है और इस बदलाव के सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2024 को ही इसका नींव रख चुके थे, जो एक पार्टी के रूप में जन सुराज पार्टी के रूप में ये बदलाव का नींव रखे थे। और प्रशांत जी इस बिहार बदलाव का यात्रा पैदल भी कर रहे हैं, कुछ अपने कभी कभी आज क्योंकि छोटा समय है तो कुछ संसाधन से भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल 18 जुलाई को दिन के 3 बजे भोजपुर के वीर कुंवर सिंह मैदान में वो आ रहे हैं और अपनी बातों को रखेंगे कि कैसे हम लोग बिहार को बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक क्या हुआ, सब लोग अपने स्तर से बिहार को अच्छा किया है, लेकिन कुछ एक अच्छाई जो है, जैसे हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता है तो निश्चित तौर पे समय के साथ बच्चा बढ़ता है। तो बिहार को जो आज़ादी के बाद अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ, हर कोई अपना अपना दावा ठोकता है कि ये डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चा पैदा लिया तो बड़ा होगा तो फिर जवान होगा फिर बूढ़ा होगा, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जब कोई महापुरुष, जब कोई ऐसा व्यक्तित्व उसको नेतृत्व करता है जिसकी दूरदर्शिता होती है, तो ये जो बढ़ने का स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो हमको लगता है कि बिहार में ये एक बदलाव जरूरी है और वैसे नेतृत्व की जरूरी है जिसमें दूरदर्शिता हो। और आप सभी जानते हैं कि जो मुख्य मुद्दा है बिहार में वो शिक्षा है, मुख्य मुद्दा जो है वो पलायन है, मुख्य मुद्दा है जो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के लिए हर सरकार प्रयास करता है, लेकिन इनमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए जो इनका विज़न है वो लगता है कि बाकी लोगों से अलग होगा। शिक्षा जब तक आपका बेसिक एजुकेशन नहीं सही होगा तो आप चाहे कितना भी बड़ा यूनिवर्सिटी खोल दें, कितना भी बड़ा, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पहले तो नर्सरी और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैट्रिकुलेशन के बाद ही तो जाएंगे। और मैट्रिकुलेशन तक जाने के लिए हम समझते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को स्कूल बैग अपने बच्चों के कंधा पे नहीं दिया होगा, लेकिन उसी पेरेंट का, उसी पिता का बच्चा जब स्कूल बैग के जगह मोटरी या गठरी लेके पीठ पे इधर से उधर करता है, तो सोचिए उस बाप पे क्या पड़ता होगा, उस समाज को क्या पड़ता होगा। तो एक संजोग की बात है कि इस पार्टी को जो चुनाव चिन्ह भी मिला वो स्कूल का बस्ता मिला, जो कि हर माता पिता का सपना है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कि हमारा बच्चा के पीठ बढ़िया से बढ़िया स्कूल का बस्ता हो। तो हम चाहेंगे कि इस बिहार बदलाव के माध्यम से हर पेरेंट, हर भोजपुर के लोग, बिहार के लोग अपने बच्चों के पीठ पे स्कूल का बस्ता ला दे, न कि मोटरी और गठरी ला दे। मेरा एक सवाल है सर, सरकार ने 2 बदलाव कर दिया है, अभी असर पड़ेगा जनसुराज पे इसका? क्या अभी वृद्धा का जो पेंशन था दोगुना हो गया है, तिगुना हो गया है, ये सब चीज़ तो बिजली 125% ऐसा है कि 400 से 2000 भी अगर हो जाए, और हम समझते हैं कि 400 से 5000 भी हो जाए, तो क्या एक परिवार 125 एक परिवार चल पाता है क्या 4000 में ही? आप पैसा मत दीजिए, आप कॉन्फिडेंस दीजिए कि हमको किसी के अनुदान पे नहीं जीना है जब तक हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होंगे। आज देख लीजिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिजनेस करके पैसा लाता है तो उसके पास संसाधन होता है, उसका चमक धमक देख लीजिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी अगर ये अनुदान वाले बात से हट जाए और उसका रिसोर्स कांस्टेंट सतत अगर आते रहे, यहाँ होता क्या है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमेशा अनुदान आएगा तो पेमेंट होगा, अनुदान आएगा तो ये काम होगा, अनुदान आएगा तो वो काम होगा। क्यों? इसका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, इसका शब्द अनुदान नहीं होना चाहिए। वो उस यूनिवर्सिटी का, आपके जनता का वो डिमांड है, और हम ही जनता रोज़मर्रा का जो
सर्विस यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट के माध्यम से, प्राइवेट माध्यम से करते हैं, जिसका टैक्स के रूप में रेवेन्यू सरकार को देते हैं, उसी रेवेन्यू को वो ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकुलर सेक्टर को देता है कि आप इसके माध्यम से उस मद का विकास कीजिए। वो हमारा हक है, उसको तो सबसे, अगर हम अगर इस तरह का कभी पावर में आए तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अनुदान शब्द को ही हटा देना चाहिए। क्योंकि आप अनुदान दिए मतलब आप लोग को पंगु बना रहे हैं। किसी को भिक्षा मत दीजिए, किसी को उस काबिल बनाइए कि वो अपने से अपने जीवन के बारे में सोच सके, अपने से अपने उत्थान के बारे में सोच सके। सर मेरा सवाल है, मरीज का सेवा करते करते फिर चुनाव मैदान में आप क्या करें? नहीं, मरीज की सेवा करते करते चुनाव मैदान, मरीज का भी सेवा है। और चूँकि इस सेवा को और अच्छा करना है तो मैंने अभी आपको बोला कि जब तक समूह साथ नहीं होगा आप अपने विजन को, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव में आना, आपको भी पता है, चुनाव में आना मेरी जीविका का साधन नहीं है, चुनाव में आना मेरे इंगेजमेंट का साधन नहीं है। मैं खुद इंगेज हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर में जो पोटेंशियल है, मेरे अंदर में जो पोटेंशियल है वो केवल हमारे तक, हमारे परिवार तक सीमित न रहे, वो हमारे साथ जुड़े हुए समाज के जितने लोग हैं वो सब लोग में एक नियम के तहत सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि केवल हमको न लगे कि हमारा ही बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, हमारा ही बच्चा IAS IPS बनेगा। आपका बच्चा क्यों नहीं बने? आज आप मोबाइल लिए हैं, हम तो चाहते हैं कि आपके पास जो आज तक और जी मीडिया का जो कैमरा है उस कैमरा पे आप हमारा फोटोग्राफी करें। तो ये भी डेवलपमेंट है। आपका रास्ता ये होना चाहिए कि आज आप जहाँ हैं कल आप बढ़ेंगे, लेकिन इसका स्पीड तेज होना चाहिए। और स्पीड तेज जब तक अच्छा बाइक नहीं होगा, अच्छा गाड़ी नहीं होगा, अच्छा मोटर नहीं होगा, कैसे स्पीड तेज कीजिएगा? पैदल चल के तो आप जा ही सकते हैं। तो पैदल चलते चलते किसी को जीवन में जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए मैक्सिमम अगर कोई जीवित रहा होगा, मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, मिनिमम तो हम यहाँ से अभी जाएंगे कहाँ ख़त्म हो जाएगा पता नहीं, तो आप 100 साल ही है। क्या ये दुनिया 100 साल का दुनिया है, 1000 साल का दुनिया है? इसके बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जितने दिन आए हैं कितना तेज़ी से काम कर सके, इसके लिए हम लोग को